लोगों ने हाजी अली दरगाह के बारे में, मंदिरों के बारे में ये कहा है कि मंदिरों के लिए, हाजी अली दरगाह के लिए पैसे मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अधिकार है इस संविधान के जरिए कि मैं कुछ बातों से आपकी राय से सहमत नहीं हो सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने औरंगाबाद में एक इज्तिमा रखा गया। पुलिस का अनुमान है कि उस इज्तिमा के दौरान करीब 30 से 35 लाख लोग आए होंगे। हमारा यह अनुमान है कि कम से कम 50 से 55 लाख लोग वहां पर आए थे। इतना बड़ा एक इज्तिमा वहां पर होता है और हम सरकार से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। हम खुद से करते हैं पूरा खाने पीने का इंतजाम। 20 लाख लोग लगातार 8 दिन औरंगाबाद में रहते हैं। हम 1 रुपया सरकार से नहीं लेते। हम सरकार से ये नहीं कहते हैं कि इस इज्तिमा होने जा रहा है तो पानी का इंतजाम आप कर दो, खाने का कर दो, रोड कर दो। सब वॉलंटियर्स करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि ये मेरे मजहब से ताल्लुक रखता है, ये मेरे धर्म का काम है, मैं खुद करूंगा। मैं खुद अपनी हैसियत के हिसाब से मेरा जितना पैसा है मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, ये करूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के अंदर ऐसा होता है, कोई महान शख्स मर जाता है तो उसके नाम पे स्मारक बना डालो, उसके नाम के ऊपर पुतले बना डालो। ये सब नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि अगर इनके नाम के ऊपर, जैसा जितेंद्र आव्हाड साहब ने एक नाम बताया है कि इनके नाम का स्मारक होना, छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज के अंदर थे, नहीं होना चाहिए। स्मारक किसी का भी सरकार के पैसों से नहीं होना चाहिए। अगर मैं मानता हूं उस शख्स को तो मैं अपने जेब से पैसा डालूंगा और उनका स्मारक, भव्य स्मारक बनाऊंगा। अगर बनाना है, सही मानों में श्रद्धांजलि देना है तो उनके नाम के ऊपर स्कूल्स बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, हॉस्टल्स बनाइए। वो सही मानों में एक इंसाफ होगा। आपने जब हज की सब्सिडी कैंसिल की तो हमने इसका स्वागत किए, बल्कि हमारी वजह से ही हज की सब्सिडी कैंसिल हुई है, हम ये मानकर चलते हैं। क्योंकि हमने ये कहा कि अगर किसी को हज को जाना है तो मुसलमान के पास अगर पैसा होगा तो वो जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा तो वो उसको दूसरा भाई उसकी मदद करेगा और वो हज के ऊपर जाएगा। लेकिन आपने वादा किए हैं कि हज की सब्सिडी के पैसों से आप मुसलमानों के बच्चियों के लिए स्कूल्स खोलेंगे। बजट चले गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हम इंतजार करते रह गए। मुनगंटीवार साहब कहेंगे कि देखो हज की सब्सिडी हमने कैंसिल की है, अब हम महाराष्ट्र के अंदर 100, 200, 500 हम स्कूल्स बनाने वाले हैं। हमारी मांग जो है वो जायज है।